हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। ग्रामर की सीरीज हमने स्टार्ट किया था और बहुत ही डीप ग्रामर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि कोई सिर्फ स्पोकन इंग्लिश पे फोकस रहना चाहता है तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट मैंने पहले भी बताया था, उसमें आप जाके देखिए, सारे स्पोकन के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ये प्योर ट्रेडिशनल ग्रामर हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आपको हेल्प करेगी, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प लगेगी और जितना आप करीब जाओगे उतना ग्रामर को समझ पाओगे। तो पार्ट्स ऑफ द स्पीच का नाउन हमने स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े थे, कुछ रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़े थे। आज ले रहा हूं नाउन के जेंडर। कुछ तो आपको पता है लेकिन आप बड़े चौंक जाओगे कुछ चीजों को देखकर, ओ माय गॉड इसका जेंडर ये होता है। इंसानों के जेंडर के बारे में तो आप करीब करीब सभी लोग जानते होंगे, लेकिन वस्तुएं हैं या एनिमल है, ऐसे कई सारी चीजें हैं, इसलिए इसको आप लास्ट तक देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कम समय में आपको इसको समझा सकूं। रेडी? फेमिनिन को मैस्कुलिन को फेमिनिन में कैसे चेंज करना, कुछ रूल्स भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सो लास्ट तक देखिए, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल please subscribe and hit the bell icon so you will keep getting the notifications in future. Okay, let's begin. Gender means वही स्कूल में हम पढ़ते थे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, है ना। जैसे आदमी में लेडी और जेंट्स की बात होती, वैसे ही सभी के अंदर वस्तुओं के ऊपर एनिमल्स की बात करते हैं। तो सबका जेंडर, इंग्लिश में जेंडर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। समझिएगा, कुछ तो आप जानते हो। मैस्कुलिन मीन्स पुल्लिंग, जो पुरुषवाचक जिसको हम बोलते हैं, मतलब मेल जो सेक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लायन, पावर, अब लायन का तो फिर भी आप जानते हो, पावर, वायलेंस, फादर, सन, बॉय, मैन, समर, टाइम, थंडर, हॉर्स, मैनेजर। मैंने कुछ लिखा है और यदि ज्यादा शब्द सीखना है तो आप गूगल पे क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे थंडर एक मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन है, तो कई बार क्वेश्चन में फिर यदि स्टडी नहीं करोगे तो आप आंसर देने में आपको कई सारे क्वेश्चन में संभावना है कि आप रॉन्ग आंसर दोगे। दैट्स वाई स्टडी करना बहुत जरूरी है। सेकंड नंबर पे आता है फेमिनिन जेंडर मीन्स स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग मतलब वही फीमेल जेंडर कह सकते हैं, फीमेल जेंडर। लायन का बन गया लायनेस, लायन तो मैस्कुलिन है और इसका फेमिनिन क्या है, लायनेस। पोस्ट मास्टर का होता है पोस्ट मिस्ट्रेस। ठीक है, वुमन पता ही है, टाइग्रेस, मदर, सिस्टर, अर्थ, नेचर, पीस। हॉस्टेस, होस्ट का होता है होस्टेस, होस्ट एक मैस्कुलिन जेंडर होता है, उसका फेमिनिन होता है हॉस्टेस। ठीक है, तो ये मैस्कुलिन फेमिनिन फिर भी आपके लिए ठीक है मेरे ख्याल से, बट कॉमन जेंडर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको इसके लिए। उभयलिंग मीन्स जो दोनों के लिए काम में आता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए जो काम में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर, या हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। जैसे स्टूडेंट, टीचर, है ना, फीमेल टीचर यूज करते हैं ना हम लोग, लेडी टीचर भी यूज करते हैं। एनिमी, चाइल्ड, बेबी, बेबी तो बेबी बॉय, बेबी गर्ल आप जानते हो, कजन, सर्वेंट, थीफ, नेबर, इन्फेंट, डॉक्टर, सिंगर, म्यूजिशियन। करीब करीब आधे प्रोफेशन से ज्यादा तो ये कॉमन जेंडर में ही काम में आते हैं, राइट, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए काम में आते हैं, है ना। नेक्स्ट न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में जो न तो मेल और न ही फीमेल, जो न तो न मेल और न फीमेल की तरह काम में आता है, नॉन लिविंग थिंग्स में स्पेशली, तो उसको न्यूटर या नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, बिल्डिंग, रूम, बुक, कॉपी, बॉक्स, टीवी, पेपर। तो इनका कोई मेल फीमेल जनरली माना नहीं जाता है ना। पेन, पेंसिल, हाउस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये थे नाउन के जेंडर। कुछ तो आपको पता होंगे, कुछ शायद आप पहली बार सुना होगा या समझा होगा। और ज्यादा एग्जांपल्स चाहिए तो यू कैन गूगल इट, राइट। इफ यू गूगल देन यू विल गेट मोर एग्जांपल्स। नाउ नेक्स्ट है रूल्स। कुछ रूल्स हम पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक बार आप देखोगे तो आइडिया लगेगा। मीन्स टू चेंज मैस्कुलिन नाउन टू फेमिनिन, मीन्स जो पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग में बदलने का तरीका क्या है, एक बार आप रीडिंग मार लोगे तो उससे आपको वर्ड्स भी बहुत, ये अप्रत्यक्ष रूप से आपको वोकैबुलरी भी लर्न करवाएगा और इस पर क्वेश्चंस भी बनते हैं कई बार। ठीक है, जैसे पहला रूल है, लास्ट में नाउन के मैस्कुलिन नाउन के लास्ट में ESS लगने से फेमिनिन नाउन बनता है, मीन्स स्त्रीलिंग बनता है। जैसे ट्यूटर है तो उसके पीछे ES लग गया तो क्या बन गया, ट्यूटरेस। अब आप ही बनाइए, प्रिस्ट हैं पुजारी, तो पुजारन को क्या बोलेंगे, तो वही
लास्ट में ई डबल एस लगा दो, प्रिस्टेस, ठीक है। तो लायनेस, ये हमने पढ़ा हुआ, लायन का है तो लायनेस बोलते हैं, है ना। होस्ट का होस्टेस अभी बताया था। मैनेजर है, देखो मैनेजर है तो मैनेजर के पीछे भी लगता है मैनेजरेस, ठीक है। तो ये पहला रूल है लास्ट में डबल एस लगाने का। सेकंड, यदि लास्ट में वोवल आ रहा है तो वोवल हट जाएगा और उसमें कुछ फेरबदल करके फिर मैस्कुलिन का फेमिनिन बनाते हैं। जैसे एक्टर है तो इसमें ओ हट जाएगा और लास्ट में ई डबल एस लग जाएगा, ओ और आर भी हट जाएगा, मतलब वोवल और कॉन्सोनेंट हट जाएगा, आर लगेगा यहाँ पे, आर आगे आ जाएगा, फिर लास्ट में ई डबल एस लग जाएगा। सबके अलग अलग है, कुछ में ये रूल होगा कि इसमें डायरेक्ट सिर्फ वोवेल दे रखा है तो वोवेल हटाना और ई डबल एस लगाना है। तो एक्ट्रेस हो गया, वेटर का क्या बन जाएगा, आप खुद ही बनाइए, ई डबल एस, ई हटा के वेटरेस, ठीक है। प्रिंस है तो ई हटा के ई डबल एस लगा दो, प्रिंसेस। टाइगर है तो टाइगरेस, ठीक है। ये वोवेल हट जाएगा सब जगह से। ये सेकेंड रूल जो मैस्कुलिन से फेमिनिन में बनता है। मैस्कुलिन शब्दों में थर्ड रूल है, मैस्कुलिन शब्दों में चेंज करके ईएस लगाना। मैस्कुलिन मतलब जैसे गॉड मैस्कुलिन, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करके फिर लास्ट में ईएस लगाना। गॉड है तो गॉड में डबल डी की जगह डबल डी कर दिया, फिर ईएस लगा दिया, तो क्या बन गया, गॉडेस। शायद आप जानते होंगे। मास्टर है, मास्टर में ये मैस्कुलिन, इसमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, मास्टर की जगह मिस्टर और मिस्टर करके ईएस लगा जाए तो मिस्ट्रेस हो गया। एम्परर है तो लास्ट वाले में चेंज कर दिया और बन गया एम्प्रेस। ये थर्ड रूल है मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करने का। अच्छा लगे तो आप कमेंट करते रहिएगा प्लीज। फोर्थ नंबर पे आता है, कुछ केस में कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन के फर्स्ट एंड सेकंड शब्द में कुछ चेंज किया जाता है। फर्स्ट और सेकंड कैसे, जैसे एग्जांपल समझें, डॉक्टर हैं तो उसके आगे लेडी लग गया, चेंज करके लेडी डॉक्टर बना दिया और फेमिनिन बन गया। हेड मास्टर है तो हेड ऐसा कैसा रहेगा, मास्टर का मिस्ट्रेस बना दिया। फर्स्ट या सेकंड वर्ड में चेंज करके मैस्कुलिन बनाया जाएगा तो क्या बन जाएगा, हेड मिस्ट्रेस। पिकॉक सब जानते हैं, है ना, तो पी आगे ऐसा कैसा रहेगा, कॉक की जगह हैन लगा के पिकॉक। फिफ्थ लास्ट वाला जो रूल है, कुछ वर्ड्स में कोई रूल नहीं होता है, मतलब वो आपको लर्न ही करना पड़ेगा उसको। जैसे कॉक है तो उसका हैन है, कोई इसमें रूल नहीं होता है। ब्रदर है तो उसका सिस्टर, डॉग है तो डॉग का सब जानते हैं बिच, है ना, और बुल है तो काउ, हस्बैंड है तो वाइफ, फादर का मदर, मिस्टर का मिस, नेफ्यू का नीस, भांजा और भतीजी हम जानते हैं। ऑक्स बैल का, काउ अंकल का आंट, सन का डॉटर, सर का मैडम। तो अब जब नहीं पता होता ना, जब मेल का फीमेल या मैस्कुलिन का फेमिनिन, तो मेल फीमेल का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। स्पोकन में तो चलेगा नहीं, मैं कहूंगा दौड़ेगा, क्योंकि मैं स्पोकन और ट्रेडिशनल ग्रामर दोनों को साथ में लेके चलता हूं। कंट्रोवर्सी रहती है, स्पोकन वाले ग्रामर वालों को दोष देते हैं, कई बार ग्रामर जो ट्रेडिशनल ग्रामर वाले हैं वो स्पोकन वालों को दोष देते हैं, बट दोनों ही अलग सेक्टर हैं, आपको मिक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। यदि आप करेक्ट तरीके से बोल रहे हो तो आपके लिए अच्छा है, यदि ऐसा ज्ञान लेते हो तो यूज कर पाओगे, बाकी आप आपके हिसाब से। ये खास करके कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए बहुत यूजफुल है और नॉलेज होता है गाइस। अधिकतर लोग थोड़ा सा नॉलेज लेकर फिर बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, दैट इज प्रैक्टिकल नॉट पॉसिबल। मैंने क्या कहा था, बैंक पीओ, एसएससी या कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें इंग्लिश कंपलसरी है तो आपको शुरुआत यहीं से करनी होगी। इसको आप लिख के ले लीजिए। यदि आपको नॉलेज नहीं, सिर्फ टेंस पढ़ लोगे, उसमें इसको यूज ही नहीं करना आ रहा है तो वो टेंस किसी काम के नहीं आएगा। तो एक तरह से ये कंटेंट जो आगे जाके टेंस में या सेंटेंस में काम में आएगा, आप ठीक से पढ़िएगा। आज मैंने ये लिया है मैस्कुलिन से फेमिनिन, एक सिंगुलर से प्लूरल बनाने में बड़ी तकलीफ आती है, एक अपोस्ट्रोफी वाली दिक्कत है, तो कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको आपको कवर करूं, बट उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कॉमेंट्स फ्रॉम योर साइड इन कॉमेंट बॉक्स। इफ यू रियली अप्रिशिएट, इफ यू रियली लाइक, देन प्लीज राइट your feedback in comment box, and if you want to give any suggestions, most welcome. It's enough guys, see you in the next lecture with the new content. Till then, keep watching our English grammar course. See you till then, ciao.